जल जिसके बिना नहीं है कल। अक्सर हम देखते आ रहे हैं कि गर्मी के दिनों में भूजल स्तर नीचे चला जाता है। इसका असर हमें देखने को मिलता है। आसपास बोर नलकूप सूख जाते हैं, तालाबों नहरों का जल स्तर भी कम हो जाता है। नतीजा, शहरों में टैंकरों के सामने लंबी कतार और गांव में दूर दराज से पानी लेकर आना पड़ता है। एक शोध के अनुसार हम रोजाना अपने दिनचर्या में 135 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका कोई आंकड़ा नहीं कि हम प्रतिदिन कितने पानी का संरक्षण कर पाते हैं। आइए जानते हैं ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन का आकलन कैसे किया जाता है। इसे एरिया वाइज 4 पार्ट में बांटा जाता है। जिस एरिया में 100% ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है उसे अति दोहन यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में रखा जाता है। इसी तरीके से 90 से 100% भूजल पर निर्भर रहने वाले एरिया को क्रिटिकल, 70 से 90 सेमी क्रिटिकल और 70% से कम ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन करने वालों को सुरक्षित माना जाता है। क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ के 23 विकास खंड ऐसे हैं जिन्हें क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है। वहीं बात करें पूरे प्रदेश की तो छत्तीसगढ़ में सालाना 36% भूजल का दोहन होता था, जो कि अब सालाना भूजल दोहन बढ़कर 44% हो चुका है। अब इस पर सुधार करने सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में भूजल स्तर में वृद्धि के लिए रेतीली नदियों और नालों में उपयुक्त स्थान पर डाइकवाल बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि डाइकवाल भूजल स्तर बढ़ाने का सबसे सस्ता और प्रभावशाली उपाय है। आइए अब जानते हैं क्या है डाइकवाल। डाइक का है, मैं आपको बता दूं कि सब सरफेस डाइक जो है वो ऐसे जगह में बनाया जाता है जहाँ पर जो है नदी या नाले के आसपास जो है अनएक्विफर जो लेयर होता है, जो पत्थर में पानी नहीं रिचार्ज कर सकता है, उस पर अगर हम इस तरह के डाइक बनाते हैं तो सब सरफेस डाइक से जो है काफ़ी मात्रा में वाटर रिचार्ज होता है और ये नदी के आर पर एक अवरोधक का काम करता है, जो बहाव की गति को तो कम करता ही है और भूजल बांध की तरह ये यूज़ होता है। ये संरचना नदी के पार्ट में दिखाई नहीं देती। इसकी ऊंचाई नदी की सतह से 1 फीट नीचे होती है ताकि पानी के बहाव से ये संरचना क्षतिग्रस्त ना हो। डाइकवाल के बनने से नदी के अंदरूनी हिस्से से जल का रिसाव रुकेगा, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। आसपास खेतों में नमी और हरियाली बनी रहती है। भूमि में नमी बने रहने के कारण जायद और रबी के फसलों की सिंचाई में कम पानी लगता है। रोचक खबरों के लिए topchan.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।